नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था और जिस तरह से कुंभ मेला आयोजित किया गया था उसको लेकर तो सवाल उठ ही रहे थे कि अब एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दरअसल ये फर्जीवाड़ा जुड़ा हुआ है कोरोना की रिपोर्ट को लेकर। क्या है ये पूरा मामला, ये मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। दरअसल अप्रैल के महीने में हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था और सरकार ने यह कहा था कि जिसे भी इस कुंभ मेले में आना है उसे अपना कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी और यहां पर ही एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। जो मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हुई है उसके मुताबिक कुछ लैब्स ने इन रिपोर्ट्स का फर्जीवाड़ा किया है और लगभग 1 लाख फर्जी रिपोर्ट दायर की गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 1600 पन्नों की रिपोर्ट का आधार देते हुए यह बताया है कि जिन लैब्स को इसके काम के लिए लगाया गया था उन लैब्स ने ही बड़े पैमाने पर फर्जी रिपोर्ट बनाई है। इस फर्जीवाड़े को किस तरह से अंजाम दिया गया ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपको बता दें कि जब कुंभ का आयोजन किया गया था तो उस वक्त सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि जिसे भी कुंभ में आना है उसे अपनी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी और अगर कोई ऐसा नहीं लाता है तो उसे कुंभ मेले में एंट्री नहीं मिलेगी। और इसके लिए लगभग 24 जो लैब्स हैं उनके साथ टाई अप किया गया था। इनमें से ही कुछ लैब्स ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक ही नंबर पर 50 से भी ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। आपको बता दें कि एक ही नंबर पर 50 लोगों का किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है ये अपने आप में ही सवाल खड़े करता है। इसके अलावा फर्जी आधार कार्ड, फर्जी एड्रेस और फर्जी मोबाइल नंबर का भी इस्तेमाल इन रिपोर्ट को बनाने में किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक ही एंटीजन किट से लगभग 700 लोगों का सैंपल टेस्ट किया गया। आपको बता दें कि जो एंटीजन किट होता है उसका इस्तेमाल एक शख्स पर एक बार ही किया जाता है, यानी कि अगर एक किट का इस्तेमाल किसी एक शख्स की टेस्टिंग के लिए किया जाता है तो उसे वापस इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनियों ने एक ही किट से लगभग 700 लोगों का सैंपल टेस्ट करने की बात कही। आपको यह भी बता दें कि ये जो एंटीजन किट होता है इसके ऊपर एक यूनिक आईडी भी होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अधिकारी से बातचीत करने का हवाला देते हुए यह कहा कि उस अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है इसके अंदर पाया गया है कि एक ही घर से 530 लोगों की सैंपल की जांच की गई। अब सवाल ये उठता है कि एक ही घर में 500 से ज्यादा लोग कैसे रह सकते हैं। इन लैब्स ने सैंपल कलेक्शन करने वालों के नामों पर भी फर्जीवाड़ा किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 200 नाम ऐसे हैं जिन्हें इन लैब्स ने यह बताया था कि ये लोग सैंपल कलेक्शन करने का काम करते हैं। लेकिन जब इस मामले की जांच की गई तो पाया गया कि ये जो 200 लोग हैं ये ऐसे हैं जो कभी हरिद्वार आए ही नहीं और ये लोग देश के अलग अलग हिस्से में रहने वाले लोग हैं। इसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो डेटा एंट्री का काम करते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा फर्जीवाड़ा इन लोगों के नाम पर किया गया। अब ये पूरा मामला कैसे सामने आया ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल पंजाब में रहने वाले एक शख्स को एक एसएमएस आया था और इस एसएमएस में लिखा गया था कि उनकी जो कोरोना की टेस्ट की गई है वो टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और जैसे ही ये मैसेज उसके मोबाइल पे आया तो उस शख्स ने आईसीएमआर को उसकी शिकायत की। इस शख्स ने आईसीएमआर को एक ईमेल लिखा और ईमेल में उसने बताया कि वो हरिद्वार नहीं जाने वाला है और उसका कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन उसके नाम पर यह फर्जीवाड़ा होता हुआ दिख रहा है। जिसके बाद आईसीएमआर जो है हरकत में आ गई और आईसीएमआर ने जो हरिद्वार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उन्हें तलब किया। इस जानकारी के बाद जब मामले की जांच शुरू हुई तो पाया गया कि लगभग 1 लाख से भी ज्यादा ऐसे रिपोर्ट हैं जो फर्जी तौर पर बनाई गई थी। इसके अंदर एंटीजन किट का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था, इसके अंदर मोबाइल नंबरों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था, इसके अंदर फर्जी आई कार्ड, फर्जी आधार कार्ड का भी इस्तेमाल किया गया था।
तो इस तरह से ये मामला सामने आया और मामला सामने आने के बाद अब जांच शुरू हो चुकी है और अब देखना ये जरूरी है कि आगे ये जांच किस तरह का मोड़ लेती है और इस पूरे मामले में और कौन कौन सी चीजों का खुलासा होता है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। पता है, इन सब लोगों में एक चीज कॉमन है। गैस करिए क्या? नहीं पता? चलिए एक हिंट देती हूँ, ये सब आपके परिवार से जुड़े हैं। अरे फिर भी नहीं पहचाना आपने इन्हें? चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी ये लोग पर्दे के पीछे ही तो काम करते थे। इन सब की डेथ हो गई है कोविड से, ताकि आप और आपका परिवार सेफ रह सके। और यही तो है परिवार का मतलब, अपनों की रक्षा करना। जो हमारे लिए जान दे सकते हैं वो अपने सगे नहीं तो फिर कौन है? मुंबई पुलिस।